friends, welcome back to my channel Study with Sony, and I hope you all are doing great. Well friends, today again I came up with one more interesting, fascinating and nature related story, basically from Uttarakhand region, and today's story is A Tiger in the House. Friends, this story is written by our very favorite Indian author Ruskin Bond. So friends, let's start the story. But before starting the story, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, so that you all can get to hear good stories regularly. So friends, ऑथर रस्किन बॉन्ड अपने दादाजी के पालतू टाइगर टिमोथी की कहानी लिखते हैं, जिसे उसके दादाजी टाइगर के छोटे से बच्चे के रूप में जंगल से लाए थे। वह टाइगर का बच्चा दादाजी को देहरा के पास तराई जंगल में एक शिकारी अभियान पर मिला था। दादाजी कोई शिकारी नहीं थे, लेकिन वे शिवालिक हिमालयन पहाड़ियों के जंगलों को ज्यादा अच्छे से जानते थे, इसलिए उन्हें भी उस पार्टी में शामिल होने का अवसर मिला। इसमें दिल्ली से आए हुए कई इम्पोर्टेंट लोग शामिल हुए थे, ताकि इलाके के बारे में प्रॉपर सलाह दी जा सके और टाइगर देखे जाने के बाद शिकारी को किस दिशा में जाना चाहिए, इसकी जानकारी मिल सके। जंगल में कैंप बहुत ही बड़ा था, लगभग उसमें 7 टेंट्स थे। हर एक शिकारी के लिए अपना खुद का एक टेंट लगा हुआ था। एक खाना बनाने के लिए टेंट था और कई सर्वेंट्स भी जो थे उनके लिए भी टेंट लगाए गए थे। रात का खाना बहुत ही अच्छा बना था और बहुत स्वादिष्ट था, ऐसा दादाजी ने बतलाया था, क्योंकि जंगल में अक्सर ऐसा नहीं होता था कि किसी ने जंगल में टेंट के अंदर गर्म पानी की प्लेटें, फिंगर ग्लास और 7-8 कोर्स देखे हों। लेकिन वॉयसरॉय के दिनों में चीजें इसी तरह से की जाती थीं। वहाँ कुछ 15 एलिफेंट्स भी थे, उनमें से 4 एलिफेंट्स शिकारियों के लिए और अन्य को स्पेशली ट्रेन किया गया था ताकि कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकें। खिलाड़ियों ने कभी टाइगर को नहीं देखा था, ना ही उन्होंने कभी कोई गोली ही मारी थी। हालांकि उन्होंने कई हिरण, मोर और जंगली सुअर देखे थे। वे सभी टाइगर को खोज पाने की सारी आशा छोड़ चुके थे और गीदड़ों पर अब गोली चलाना शुरू कर दिया था। जब दादाजी बाकी टीम से कुछ दूरी पर जंगल के रास्ते पर चल रहे थे, तभी उनको 18 इंच का लंबा सा एक छोटा सा टाइगर का बच्चा मिला, जो एक बरगद के पेड़ की जटिल जड़ों के बीच छिपा हुआ था। जब कैंप टूट गया, तब दादाजी उस नन्हे से टाइगर के बच्चे को घर ले आए। दादाजी उस कैंप के मेंबर होने का गौरव प्राप्त कर चुके थे, जिसने जीवित मृत कोई भी खेल जीता था। उस कप का नाम दादाजी ने टिमोथी रख दिया। टिमोथी को पूरी तरह हमारा रसोइया महमूद ही दूध की बोतल से दूध पिला के उसे पाल रहा था। दूध उसके लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ और उसे अब कच्चे मटन और कॉड लीवर ऑयल की डाइट पर रखा गया, जिसके बाद उसे बाद में कबूतर और खरगोश का अधिक आकर्षक आहार दिया गया। टिमोथी को अब 2 साथी भी मिल चुके थे। टोटो मॉन्की, जो इतना कॉन्फिडेंट था और ब्रेव भी था कि वह टिमोथी को उसकी पूंछ से ही खींच लिया करता था, और जब टिमोथी गुस्सा जाता तब टोटो मॉन्की पर्दे पर चढ़ जाता था। और एक छोटा सा मोग्रेल पपी, जो कि दादाजी को सड़क पर मिला था, वह भी टिमोथी का पार्टनर था। पहले तो टिमोथी उस पपी से काफी डर जाता था, पर
अगर वह बहुत करीब आ जाता उस पपी के तो वह एकदम से स्प्रिंग के साथ पीछे की ओर उछल जाता। वह अपने बड़े बड़े अगले पंजों से उस पर बेतुके अटैक किया करता और फिर सेफ्टी के साथ कुछ दूरी पर पीछे ही हट जाया करता। उसने पपी को अपनी पीठ पर रेंगने और वहीं पर आराम करने की अनुमति दे दी थी। टिमोथी का सबसे पसंद वाला खेल और एंटरटेनमेंट था किसी भी पर्सन का पीछा करना, और इसलिए जब मैं दादाजी के पास रहने आया तब टिमोथी का फेवरेट बन गया उसके पसंद वाला खेल खेलने के लिए। वह अपनी चमकती आंखों में एक चालाक नजर और झुके हुए शरीर के साथ वह मेरे करीब और करीब चला आता और अचानक मेरे पैरों पर झपट्टा मारा करता, अपनी पीठ पर लौटता था और खुशी से किक भी मारा करता था और मेरी नीस को काटने का नाटक किया करता था। वह इस समय तक एक पूर्ण विकसित कुत्ते के आकार का हो गया था और जब मैं उसे सैर के लिए बाहर ले जाता था तो सड़क पर लोग बड़े ही आश्चर्य के साथ गहरी सांस लिया करते थे। जब उसने अपनी चेन जोर से खींची तो मुझे उसके साथ बने रहने में बड़ी ही कठिनाई हुआ करती थी। घर में उसकी पसंद वाली जगह ड्राइंग रूम थी और वह लंबे सोफे पर बड़े ही आराम से बैठ जाता था। वह बड़ी डिग्निटी के साथ वहां बैठा करता था। अगर कोई उसे वहां से हटाना भी चाहे तो उसे बड़ी ही छीना झपटी करनी पड़ती। टिमोथी की आदत काफी साफ सुथरी थी और वह बिल्कुल बिल्ली की तरह अपने चेहरे को अपने पंजों से रगड़ता था। रात में वह रसोइये महमूद के साथ सोता था उसी के रूम में, और सुबह जब महमूद उठता तो उसके साथ वह बाहर जाने पर बहुत ही खुश हुआ करता था। तभी एक दिन दादी ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि एक दिन हम टिमोथी को महमूद के बिस्तर पर बैठा पाएंगे और महमूद के कपड़े और जूते छोड़कर वहां कुछ नहीं मिलेगा। बेशक ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन अब टिमोथी 6 महीने का हो गया था और उसमें एक बदलाव भी आ गया था। वह अब बहुत ही कम फ्रेंडली हो गया था और जब वह मेरे साथ बाहर टहलने के लिए जाया करता तो वह कभी किसी बिल्ली या किसी पालतू कुत्ते का पीछा करने के लिए दौड़ पड़ता, और अब तो कभी कभी हमें पोल्ट्री फार्म से चीखने और चिल्लाने की आवाज रात में आया करती थी और सुबह होते ही पूरे बरामदे में पंख ही पंख फैले होते थे। टिमोथी को अब बार बार जंजीरों से बांधना पड़ता था और आखिरकार एक दिन जब उसने विलेन के तरीके से घर के आसपास महमूद का पीछा करना शुरू कर दिया तब दादाजी ने फैसला किया कि उसे चिड़ियाघर में दिया। तब दादाजी ने फैसला किया कि टिमोथी को अब चिड़ियाघर में शिफ्ट कर देना चाहिए। समय आ गया है। सबसे पास का जू 200 मील दूर लखनऊ में था। दादाजी ने उसे गाड़ी से लखनऊ जू तक ले गए और वहां के जू के अधिकारी ने उपहार के रूप में टाइगर को बहुत अच्छी तरह से खिलाया और काफी सभ्य टाइगर पाकर वह भी बहुत खुश हुआ। और लगभग 6 महीने के बाद दादाजी अपने किसी रिलेटिव से मिलने जब लखनऊ गए तब जू में उन्होंने फोन किया कि टिमोथी की हालचाल पूछ लें। मैं दादाजी के साथ लखनऊ साथ नहीं गया था, लेकिन जब वे देहरा लौटे तो मैंने सब कुछ सुना। दादाजी झूठ में पहुंचे सीधे उस विशेष पिंजरे की ओर बढ़े जिसमें टिमोथी को नजरबंद कर दिया गया था। टाइगर वहां था और वह एक कोने में बैठा हुआ था। अब वह पूरी तरीके से डेवलप्ड और ग्रोथ पा चुका था और शानदार धारीदार उसके अब बाल थे। दादाजी ने टिमोथी को हेलो कहा
और आराम से रेलिंग पर चढ़कर अपना हाथ पिंजरे की सलाखों में डाल दिया। टाइगर सलाखों के पास पहुंचा और दादाजी को अपने सिर के चारों ओर दोनों हाथ रखने की अनुमति दी। दादाजी ने टाइगर के माथे को सहलाया और उसके कान को गुदगुदी की, और जब भी वह घुर्राता तब उसके मुंह पर वे उसे थप्पड़ मार दिया करते, जो उसे चुप कराने का उनका पुराना तरीका था। उसने दादाजी के हाथों को चाटा और तभी उछला जब अगले पिंजरे में एक लेपर्ड ने उस पर झपट्टा मारा। दादाजी ने लेपर्ड को दूर भगाया और टाइगर उनके हाथों को चाटने के लिए फिर से लौट आया, लेकिन लेपर्ड बीच बीच में सलाखों की ओर दौड़ पड़ता और टाइगर चुपचाप अपने कोने में छिप जाया करता। इस रीयूनियन को देखने के लिए बहुत से लोग इकट्ठा हो गए थे वहां पर। तभी एक गार्ड भीड़ के बीच से निकला और दादाजी से पूछने लगा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? दादाजी ने कहा, मैं टिमोथी से बात कर रहा हूँ। क्या तुम यहाँ नहीं थे जब मैं उसे यहाँ 6 महीने पहले छोड़ने आया था? गार्ड ने कहा, बहुत अद्भुत सी बात है ये तो। मैं यहाँ बहुत समय तक नहीं रहा हूँ, कृपया अपनी बातचीत जारी रखें। लेकिन मैं उसे कभी छू नहीं पाया क्योंकि वह बहुत बुरा स्वभाव करता है, ऐसा उस गार्ड ने कहा। दादाजी ने उसे सजेशन देते हुए कहा कि आप उसे कहीं और किसी दूसरी जगह क्यों नहीं रख देते, और कहने लगे कि वह लेपर्ड उसे बहुत डराया करता है। मैं जाकर यहाँ के जू के इंचार्ज से इस बारे में बात करना चाहता हूँ। और दादाजी जू के इंचार्ज की तलाश में वहां से चले गए, लेकिन पता चला कि वह घर जल्दी ही चला गया था। इसलिए थोड़ी देर चिड़ियाघर घूमने के बाद वे अलविदा कहने के लिए टिमोथी के पिंजरे में फिर से लौट आए। अंधेरा होने लगा था। वे टिमोथी को 5 मिनट के लिए सहलाते और थप्पड़ भी मारा करते थे। तभी दादाजी ने देखा कि एक दूसरा गार्ड कुछ चिंता करके उनकी ओर देख रहा है। दादाजी ने उस गार्ड को पहचाना जो उस समय वहां था जब वे टिमोथी को पहली बार चिड़ियाघर छोड़ने आए थे। दादाजी ने उससे कहा, क्या तुमको मैं याद हूँ? और दादाजी उससे कहने लगे कि टिमोथी को इस मूर्ख लेपर्ड से दूर दूसरे पिंजरे में क्यों नहीं शिफ्ट कर देते। तभी गार्ड ने हकलाते हुए कहा, यह आपका टाइगर नहीं है। दादाजी ने कहा, मुझे अच्छे से पता है। दादाजी को तभी यह फील हुआ कि वह टाइगर अब उनका नहीं है। फिर दादाजी बोले, आप कम से कम मेरा सजेशन तो मान ही सकते हैं ना। गार्ड ने कहा, मुझे तुम्हारा टाइगर अच्छे से याद है, उसकी तो डेथ भी हो चुकी है 2 महीने पहले। दादाजी ने सुना और कहने लगे, मर गया? दादाजी उस पर चिल्लाए। गार्ड ने कहा, उसे निमोनिया हो गया था और ये टाइगर तो पिछले महीने ही पहाड़ियों में फंस गया था और यह बहुत ही डेंजरस भी है। दादाजी को कुछ भी कहने को नहीं सूझा और टाइगर अब भी बढ़ते स्वाद के साथ उनकी बाह को चाट रहा था। दादाजी को पिंजरे से अपना हाथ निकालने में काफी समय लग गया। टाइगर के पास अपना फेस रखकर वह कुछ उससे बुदबुदाए और कहा, गुड नाइट टिमोथी, और जू से बाहर निकल गए। सो फ्रेंड्स, स्टोरी यहीं पर एंड होती है एंड आई होप that you all find it nice to hear this story. Well friends, if you like this story, please do like, subscribe my channel